हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम काउंटिंग सीखेंगे। पहले हमने पिछली क्लासों में डिजिट में काउंटिंग सीखी थी और अब हम उस डिजिट को हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं और रोमन में कैसे लिखते हैं ये जानेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं डिजिट को, उससे आगे उसकी हिंदी, फिर इंग्लिश एंड रोमन। सबसे पहले डिजिट में 1, इसको हिंदी में 1 बोलते हैं, स्पेलिंग 1 और रोमन ये हो जाएगा इसका। फिर 2, तो हिंदी में इसको 2 बोलेंगे, इंग्लिश में इसको 2 बोलेंगे और रोमन में 2 को ऐसे लिखेंगे। फिर 3 और ये हो गया रोमन। फिर 4, हिंदी में 4, इंग्लिश में 4, स्पेलिंग FOUR, रोमन हो गया। फिर 5, ये इंग्लिश हो गई FIVE और रोमन। फिर 6, SIX और ये रोमन हो गया। फिर 7, इसकी स्पेलिंग और ये 7, 8 और ये इसकी स्पेलिंग, सॉरी इसको रोमन में 9 NI और ये इसका रोमन हो गया। फिर 10 और ये इसका रोमन हो गया। इसके बाद में 1 11, हिंदी में इसको 11 बोलेंगे, इंग्लिश में इसको 11 बोलेंगे और रोमन 10 हो गया और 10 और 1 11 हो गया। फिर 1 to 12 12 और इसका रोमन हो जाएगा 10 11 और 12। अब 1 3 13, हिंदी में 13, इंग्लिश में स्पेलिंग रोमन 10 11 12 13। 1 4 14 14 और रोमन। 1 5 15 15, 10 और 5 15। 1 6, हिंदी में 16 16 रोमन। 1 7, हिंदी में 17, इंग्लिश में 17 और ये रोमन। 1 8, हिंदी में 18 18 और रोमन। 1 9 19, हिंदी में 19 19 और ये इसका रोमन 10 और 9 19। 20 20 और इंग्लिश में 20 10 और 10 20। फिर 2 1, 21, इंग्लिश में 21 और इसका रोमन लिखते वक्त 10 और 10 20 और 1 21। फिर 2 2, हिंदी में 22, इसका हो जाएगा 22 और रोमन में 10 और 10 20 और ये हो गया 22। फिर 2 3,
23, 20, 3, 20 और 3। फिर 2 4 हिंदी में 24, 24 और 20 और 4 24। फिर 2 5 25, 25, 25, 20 और 5 25। अब 2 6 हिंदी में 26, इंग्लिश में 26 और रोमन हो जाएगा 20 और 6 26। फिर 2 7 27, 27, 27 रोमन हो जाएगा 20 और 7। फिर 2 8 हिंदी में 28, 28 रोमन। फिर 2 9 29, 29 और रोमन में 20 और 9 29। फिर 3 0 इसको हिंदी में 30, इंग्लिश 30। फिर 10 20 और 10 30। फिर 3 1 31 इसको हिंदी में 31 31 और रोमन हो जाएगा 30 और 1 31। फिर 3 2 32 30 2 32। फिर 3 3 33 33 इंग्लिश में 33 और रोमन में 30 लिख के और 3 33 3 4 हिंदी में 34 34 और ये रोमन हो गया। 3 5 35 35 35 30 का हो गया और 5 का रोमन 35 हो गया। फिर 3 6 इसको हिंदी में 36 36 और रोमन में 30 लिख के 6 का रोमन लिख देंगे तो 36 हो जाएगा। फिर 3 7 37 37 30 और 7 का रोमन लिख देंगे 37 बन जाएगा। फिर 3 8 इसका 38 38 30 और 8 38। अब आगे है 3 9 इसको हम बोलेंगे 39
39, रोमन हो जाएगा 30 और 9, 39। फिर 40, इसको हिंदी में 40 बोलते हैं, इंग्लिश में FORTY 40, और इसका रोमन हो जाएगा एक्सल, XL। फिर 41, इसको 41 और 41। अब 41 का 40 का रोमन लिख दिया, फिर 1 का लगा देंगे तो 41 हो जाएगा। फिर 42, 42 और इंग्लिश में हो जाएगा 42, और रोमन लिखेंगे तब एक्सल 40 का हो जाएगा, और 2 का रोमन लिख देंगे तो 42 हो जाएगा। फिर 43, 43, 43, और रोमन में एक्सल और 3 का लगा देंगे तो 43। 44, इसको 44, 44, एक्सल 40 का, IV 4 का 44 हो जाएगा। फिर 45, इसको हिंदी में 45, 45, तो एक्सल 40 का और V 5 का 45। फिर 46, इसको 46, और 46, एक्सल और 6 का VI तो 46। फिर 47, इसको हिंदी में 47 और इंग्लिश में 47, 40 और 7। फिर 48, 48, 48, 40 का और 8, 48। फिर 49, 49, 49, 49, तो एक्सन और फिर 9 का IX 49 हो जाएगा। और 50, 50, FIFTY 50, और 50 का रोमन होता है L। 50 तक हमारी काउंटिंग हो गई, नोट डाउन करो। अब हम 50 से आगे वाली काउंटिंग देखेंगे तो 51, इसको हिंदी में 51, 51, और रोमन हो जाएगा 50 का L होता है और 1 का I तो L I। फिर 52, 52, 52 और 52। फिर 53, इसको हिंदी में 53, और इसका इंग्लिश हो जाएगा 53, और L और 3 का लिख देंगे तो 53। 54, 54, हिंदी में 54, इंग्लिश में 54, और L I V 54। 55, हिंदी में 55, 55, L और V। 56, इसका हिंदी में
56 56 LVI। 57 इसका हिंदी में 57 57 LV और II। 58 58 58 LV और III। 59 इसका हिंदी में 59 59 और इसका हो जाएगा LIX। और 60 हिंदी में 60, स्पेलिंग हो जाएगी SIXTY और इसका रोमन हो जाएगा 50 का L हो जाएगा और 10 बढ़ गए तो 10 का लिख देंगे 50 और 10 60, फिर 61 61। फिफ्टी और 61 61। 62 इसका 62 62। 60 और 2। फिर 63 इसका हो जाएगा 63 63 LX और III। तो ये हो गई 63 तक काउंटिंग। आगे है 64 हिंदी में 64 64 और रोमन हो जाएगी 60 का LX 4 का IV। फिर 65 हिंदी में इसका 65 और 65। LX V। 66 हिंदी में 66 66 LX VI। फिर 67 67 67 LX VII। फिर 68 68 68 LX VIII। फिर 69 हिंदी में 69 69। और इसका हो जाएगा LXIX 70। इसका हिंदी में 70 और इंग्लिश में 70 SEVENTY 70। और इसका हो जाएगा LXX। फिर 71 इसको हम बोलेंगे हिंदी में 71 71। और इसका हो जाएगा रोमन 70 का लिख के LXX और I 71। फिर 72 72 70 2 LXX और II। फिर 73 इसका हिंदी हो जाएगा 73
73 L डबल एक्स और ट्रिपल आई। फिर 74 74 74 L डबल एक्स और आई भी। फिर 75 75 75 L डबल एक्स और V। 76 76 76 L डबल एक्स V आई। 76 तक काउंटिंग हो गई। अब हम 76 से आगे वाली काउंटिंग लिखेंगे। तो 77 इसको हिंदी में बोलते हैं 77। 77 और इसका रोमन हो जाएगा L डबल एक्स V और डबल आई। 78 78 78 70 और 8। फिर 79 इसका हो जाएगा 79 79 L डबल एक्स आई एक्स। फिर 80 इसको हम बोलते हैं 80 और इसका हो जाएगा 80 EIGHTY। और इसका जब हम रोमन लिखेंगे तो 50, फिर 10 हो गए तो 60, फिर 10 और मिल गए 70 और फिर 10 और मिलते 80। L और ट्रिपल एक्स। 81 इसका हिंदी होगा 81, इंग्लिश में 81 L ट्रिपल एक्स और आई। फिर 82 इसको हिंदी में बोलेंगे 82 82 और रोमन हो जाएगा L ट्रिपल एक्स और डबल आई। 83 हिंदी में 83, इंग्लिश हो जाएगा 83 L ट्रिपल एक्स और ट्रिपल आई, तो वो हो जाएगा 83। फिर 84 हिंदी में 84, इंग्लिश में 84। L ट्रिपल एक्स और आई वी। फिर 85 हिंदी में हो जाएगा 85 85 रोमन हो जाएगा L ट्रिपल एक्स और V। फिर 86 इसका हो जाएगा 86 86 L ट्रिपल एक्स V और I। फिर 87 87 87 और इसका रोमन हो जाएगा L ट्रिपल एक्स V और डबल आई। फिर 88 88 88
इसका रोमन हो जाएगा L ट्रिपल एक्स V ट्रिपल I, फिर 89 89 89, इसका हो जाएगा L ट्रिपल एक्स और IX। ये 89 तक काउंटिंग होगी, नोट डाउन करो। नेक्स्ट है 90, हिंदी में 90 और NINETY 90, इसका रोमन होगा XC। फिर 91, इसको 91 91 XC और I, फिर 92 92 92 XC और डबल I, फिर 93 93 93 XC और ट्रिपल I, 94 94 94 XC और IB, 95, इसको हिंदी में 95 95 XC और V, 96, इसको हिंदी में 96 96 XC VI, 97, इसको 97 97 XC V डबल I, फिर 98 98 98 और इसका रोमन हो जाएगा XC V और ट्रिपल I, फिर 99 99 99 और इसका हो जाएगा XC IX, फिर 100 100 100 100, इसका हो जाएगा C। तो अभी हमने 1 से लेके 100 तक हिंदी, इंग्लिश और रोमन काउंटिंग देखी। अब हम 100 से आगे देखेंगे। अब हम 100 की हमने हिंदी देखी थी 100 या 100, इंग्लिश होता है 100 और रोमन में इसको बोलते हैं C। फिर 200, तो इसको 200 200 और इसका रोमन हो जाएगा डबल C। फिर 30, इसको बोलते हैं हिंदी में 300 300 और इसका रोमन हो जाएगा ट्रिपल C। फिर 400, इसको हिंदी में बोलते हैं 400 400 और इसका रोमन हो जाएगा CD। फिर 500, इसको बोलते हैं 500 500, इसका रोमन हो जाएगा D।
फिर 600, इसको हिंदी में बोलेंगे 600, इंग्लिश में 600, और 600 का हो जाएगा DC। फिर 700, 700, इसका हो जाएगा इंग्लिश में 700, DCC। फिर 800, इसका हो जाएगा 800, और इंग्लिश में 800, DCCC। फिर 900, हिंदी में 900, और इंग्लिश में 900, और इसका रोमन हो जाएगा CM। फिर आ गए 1000, इसको बोलते हैं 1000 या 1000, 1000, और इसका रोमन हो जाएगा M, इसको बोलेंगे हम M। 100 है तो 1C, 200 है तो 2C, और 300 है तो 3C। अब 400 में CD, मतलब D 500 का होता है, और D से 100 कम, इधर है C, मतलब 500 से 100 पहले, तो 500 से 100 पहले 400 आता है, तो 400 का CD हो जाएगा, 500 का D, फिर 500 के बाद में 600, तो 500 का D हो रहा है और 100 मिला लेते हैं तब 600, तो D और C 600। फिर 700 का DCC, मतलब D मतलब 500, फिर 1C को ऐड किया तो 600 हो गए, और 1C को और ऐड कर दिया तो 700। फिर ऐसे ये D का 500 हो जाएगा, और 3C है इसका 300, 500 और 300 800। 900 का CM, मतलब M मतलब 1000, और 1000 से 100 कम वो 900। तो ये हो गया 100 से लेके 1000 तक की हिंदी, इंग्लिश एंड रोमन। नोट डाउन करो। तो पहले हमने 1 से लेके 1000 तक हिंदी, इंग्लिश एंड रोमन काउंटिंग देखी थी। अब हम ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर को जानेंगे। तो ग्रेटेस्ट नंबर, द नंबर विच हैज मैक्सिमम वैल्यू इन द गिवन सेट ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट नंबर। कि एक जो नंबर का सेट दिया हुआ है या 4-5 आपको नंबर दिए हुए हैं, उनमें जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है वो एक ग्रेटेस्ट नंबर होगा। जैसे एग्जाम्पल, ये एक नंबर का सेट है, इसमें 5 नंबर दिए हुए हैं, 42, 5, 72, 40 एंड 29, ये नंबर का सेट है। अब इसमें सबसे वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी वो एक ग्रेटेस्ट नंबर। तो 42, 5, 72, 40 और 29 में सबसे ज़्यादा वैल्यू है 72 की, सबसे ज़्यादा वैल्यू है 72 की, तो सबसे बड़ा नंबर, ये ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा? 72। तो हम लिख देंगे हियर 72 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। और ग्रेटेस्ट नंबर का अपोजिट हो जाएगा स्मॉलेस्ट। इसमें जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा हो वो ग्रेटेस्ट, और स्मॉलेस्ट में जिसकी वैल्यू सबसे कम हो वो स्मॉलेस्ट। तो द नंबर विच हैज लोएस्ट वैल्यू इन द गिवन सेट ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड स्मॉलेस्ट नंबर। जिसकी वैल्यू सबसे कम हो या जो सबसे छोटा नंबर है वो स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। जैसे एक सेट है 14, 29, 32, 78 और 9, इसमें सबसे छोटा है 9, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा? 9। तो हम लिख देंगे हियर 9 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। कि 9 है वो सबसे छोटा नंबर है। तो ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर। जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है वो ग्रेटेस्ट, और जिसकी वैल्यू सबसे कम है वो स्मॉलेस्ट नंबर। अब हम नंबर्स के ऑर्डर के बारे में जानेंगे, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर है हमारा असेंडिंग ऑर्डर, जिसको हिंदी में बोलते हैं आरोही क्रम। और इसका मतलब होता है छोटे से बड़ा क्रम।
हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ द ऑर्डर ऑफ नंबर्स, ये संख्याओं का एक क्रम है, इन विच, जिसमें स्मॉलेस्ट नंबर कम्स फर्स्ट, जो सबसे छोटा नंबर है वो सबसे पहले आएगा, देन द नंबर विच इज ग्रेटर देन फर्स्ट नंबर, और उसके बाद में पहले अंक से बड़ा नंबर, बट लेकिन लेसर देन अदर रिमेनिंग नंबर्स, और जो बाकी नंबर बच गए उनसे तो छोटा, और जो हमने फर्स्ट नंबर लिख लिया उससे बड़ा है वो आएगा, एंड सो ऑन, इस तरह चलता रहेगा। जैसे ये एग्जांपल है, इसमें 4, 50, 32, 41, 6 और 2 है, इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इसका असेंडिंग ऑर्डर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो सबसे छोटा है उसको हम सबसे पहले लिख लेंगे। तो 4, 50, 32, 41, 6 और 2 में सबसे छोटा 2 है, तो हम 2 को सबसे पहले लिख देंगे। 2 हो गया हमारा। अब ये डेफिनेशन में बता रहा है कि 2 के बाद में उससे तो बड़ा होना चाहिए और बाकी जो नंबर बच गए उनसे छोटा। तो इन नंबरों में सबसे छोटा कौन है? 4, जो 4 2 से बड़ा है और बाकी सबसे छोटा है, तो 2 के बाद में 4 आ जाएगा। फिर 4 के बाद में 6 आएगा, जो 6 है वो 4 से बड़ा है और बाकी सबसे छोटा है, तो 6 के बाद में 32 आएगा। 32 बाकी इन दोनों से छोटा है और 6 से बड़ा है, तो यहाँ पे 32, और 32 के बाद में 41 और 50 सबसे बड़ा है, तो सबसे लास्ट में। तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया, सबसे छोटा सबसे पहले, उसके बाद में उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और सबसे जो बड़ा है वो सबसे लास्ट में आएगा। अब है डिसेंडिंग ऑर्डर, जो असेंडिंग ऑर्डर का अपोजिट है। असेंडिंग ऑर्डर में हमने सबसे जो छोटा नंबर था उसको सबसे पहले लिखा था, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, और जो सबसे बड़ा था उसको लास्ट में। डिसेंडिंग ऑर्डर उसी का उल्टा है, हमें सबसे पहले बड़े नंबर को लिखना है, फिर उससे छोटा, उसके बाद में उससे छोटा, और जो सबसे छोटा नंबर है उसको सबसे लास्ट में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर को हम हिंदी में अवरोही क्रम बोलते हैं। इसका मतलब होता है बड़े से छोटा क्रम, सबसे पहले जो बड़ा नंबर है वो आएगा और उसके बाद में छोटे आएंगे। ये इसकी डेफिनेशन है। इट इज द ऑर्डर ऑफ नंबर्स, ये संख्याओं का एक क्रम है, इन विच, जिसमें ग्रेटेस्ट नंबर कम्स फर्स्ट, सबसे पहले जो सबसे बड़ा नंबर है वो आएगा, एंड देन द नंबर लेस इन वैल्यू देन फर्स्ट बट ग्रेटर इन वैल्यू देन अदर रिमेनिंग नंबर, और जो बाकी नंबर बच गए उन सबसे तो बड़ा, और जो पहला नंबर हमने लिख दिया उससे छोटा है वो नंबर उसके बाद में आएगा, और इस तरह चलता रहेगा। जैसे ये एग्जांपल है, इसमें 72, 84, 6, 50, 30 और 3 ये नंबर दिए हुए हैं, इनका हमें डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है। तो इसमें सबसे जो बड़ा है वो सबसे पहले आएगा, तो 84 सबसे बड़ा है तो सबसे पहले 84 लिख देंगे हम। 84 के बाद में इन नंबरों में सबसे बड़ा है 72, तो 72 लिखेंगे। 72 के बाद में 50 आएगा, 50 के बाद में 30 आ जाएगा, 30 के बाद में 3 और 6 में 6 बड़ा है तो 6 आ जाएगा, और सबसे लास्ट में 3 बच गया, 3 आ जाएगा। तो ये हो गया ना बड़े से छोटा क्रम, बड़ा नंबर, उसके बाद छोटा, फिर इससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा, और जो सबसे छोटा वो सबसे लास्ट में। ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, नोट डाउन करो। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, कि जो नीचे नंबर दिए हुए हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब आरोही क्रम, छोटे से बड़ा क्रम। तो इन सब में सबसे छोटा 74, 63, 72, 99 और 61 में सबसे छोटा 61 है, तो 61 को हम सबसे पहले लिख देंगे। फिर इन चारों में 74, 63, 72 और 99, इन चारों में सबसे छोटा 63 है, तो हम 63 लिख देंगे। अब 74, 72 और 99, इन तीनों में छोटा 72 है, तो हम 72 लिख देंगे। और 74 और 99 में 74 छोटा है, तो 74 लिख देंगे। और फिर 99 बच गया, तो हम सबसे लास्ट में 99 को लिख देंगे। सेकेंड है 249, 332, 129, 264 और 411। ये 200 का है, ये 300, ये 100, ये 200, ये 400। तो सब में सबसे छोटा 100 वाला है, तो सबसे पहले आ जाएगा 129। 100 के बाद में 200, तो एक तो है 249 का और एक है 264। 200 तो दोनों में इक्वल है, इसमें 49 है और इसमें 64 है। 49 और 64 में सबसे दोनों में छोटा 49 होता है,
तो हम 249 लिख देंगे और इसके बाद में 264 लिख देंगे। अब 332 और 411 में 300 छोटा होता है, तो 332 लिख देंगे और सबसे लास्ट में 411 लिख देंगे। सेकेंड है अरेंज द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, अवरोही क्रम में लिखना है, बड़े से छोटे क्रम में। सबसे पहले जो बड़ा नंबर है वो आएगा, फिर उससे छोटा उससे छोटा। तो फर्स्ट है 265, 175, 612 और 100। इन सब में सबसे छोटा है अब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब अवरोही क्रम में बड़े से छोटे क्रम में। तो सबसे पहले बड़ा नंबर आएगा 612, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 612 को। फिर अब 265, 175 और 100 में बड़ा है 265, तो हम लिख देंगे 265। फिर 100 और 175 में बड़ा होता है 175 और सबसे लास्ट में आ जाएगा 100। सेकेंड है 415, 216, 385 और 774। 400, 200, 300 और 700, बड़ा 700 वाला होगा, तो हम सबसे पहले 774 को लिखेंगे। फिर अब इसमें 400, 200, 300 में 400 वाला होगा, तो हम 415 लिखेंगे। फिर 385 लिखेंगे और सबसे लास्ट में 216 को लिखेंगे। नेक्स्ट है राइट नंबर विच कम्स आफ्टर एंड बिफोर। एक नंबर दिया हुआ है, इसके पहले क्या आएगा और बाद में क्या आएगा ये हमें लिखना है। तो 113 से पहले 112 आता है, तो हम 112 लिखेंगे और 113 के बाद में 114 आएगा। फिर 599 से पहले 598 और 99 के बाद में 100 में कन्वर्ट हो जाता है, तो 500 का हो जाएगा 600। 551 से पहले 50 आता है, तो 550 और 51 के बाद में 2 आता है, 52 आता है, तो 552। 444 से पहले 43 आता है, तो 443 और 445। ये हमारे 3 क्वेश्चन हो गए, नोट डाउन करो। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पर द करेक्ट साइन। ये 3 साइन दिए हुए हैं, इनका हमें यूज़ करना है। तो ये इक्वल का साइन है, यदि 2 नंबर बराबर है तो वहाँ पे हम ये साइन यूज़ करेंगे। और ये 2 नंबर दिए हुए हैं, उनमें से एक बड़ा है और वो जो बड़ा है तो ये जो साइन है वो सेम ही है, थोड़ा सा चेंज है। जो नंबर बड़ा है उसकी तरफ तो इनका मुंह खोलना है, वो जो नंबर छोटा है उसकी तरफ ये पॉइंट रखना है। यदि नंबर इधर बड़ा है तो ये साइन यूज़ कर लेंगे और इधर बड़ा है तो ये साइन यूज़ कर लेंगे। तो फर्स्ट है 111 और 411। 100 और 400 में 400 बड़े होते हैं, तो ये नंबर बड़ा हो गया, तो हमें मुंह जो साइन था उसका मुंह तो इस तरफ खोलेंगे और पॉइंट छोटे नंबर की तरफ रख देंगे। फिर 322 और 322 दोनों इक्वल है, तो इक्वल का साइन यूज़ कर लेंगे। फिर 465 और 265, 400 और 200 में 200 बड़े होते हैं, तो हम अब इसका मुंह है जो साइन था उसका मुंह इधर को कर देंगे, खोल देंगे और पॉइंट इस तरफ रखेंगे छोटे नंबर की तरफ। 843 और 834 है, दोनों 800, आगे 43 और 34, तो 43 और 34 में 43 बड़ा होता है, तो हम ये साइन यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिंग द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट मतलब जो सबसे छोटा है वो नंबर, रिंग मतलब उसके ऊपर गोला बनाना है। तो 660, 213, 274 और 418। अब 200 के 2 नंबर है, एक तो 213 है और एक 274। 13 छोटा होता है तो हम इसके ऊपर गोला बना देंगे। 714, 417, 380 और 460, सब में सबसे छोटा 380 है, तो हम इसके ऊपर रिंग बना देंगे, गोला बना देंगे। नेक्स्ट रिंग द ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट मतलब जो सबसे बड़ा है उस पर गोला बनाना है। तो 84, 296, 413 और 46 में सबसे बड़ा 413 है, इसके ऊपर गोला बनाएंगे। 200, 117, 81 और 246 में बड़ा 246 है, तो इस पर गोला बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट द फॉलोइंग डिजिट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड रोमन। नीचे डिजिट दिए हुए हैं, उनकी हमें हिंदी लिखनी है, इंग्लिश लिखना है और रोमन लिखना है। यहाँ हम हिंदी लिख देंगे, इंग्लिश और रोमन। फर्स्ट है 13, इसको हिंदी में 13 बोलते हैं, तो हम लिख देंगे 13। इंग्लिश में 13 और इसका रोमन 10 + 3 है, तो 10, 13, 1, 2, 3, तो इसका रोमन हो गया X और ट्रिपल I। फिर है 84, 84,
इसको हम 84 बोलते हैं, हिंदी में तो 84, इंग्लिश में 84, और इसका रोमन हो जाएगा L, मतलब 50, फिर 10, 60, फिर 70, फिर 80, और 4 का IV, तो L XXX IV, फिर 70, 70, 70 इंग्लिश में, और इसका हो जाएगा L मतलब 50, फिर 10, 60 और 10, 70, तो LXX, फिर 96, 96, इसको हिंदी में 96, इंग्लिश में 96, और इसका हो जाएगा 90 को XC बोलते हैं और 6 को VI, तो XC VI, फिर 26, 26, 26, तो 20 को XX, 5 को V और 1 6, तो XX VI, फिर 49, 49, 49, और 40 को हम बोलते हैं XL और 9 को IX, तो XL IX, और लास्ट है 61, 61, 61, 60 को L X और 1 को I, तो LX I। तो ये जो हमारा चैप्टर था हिंदी, इंग्लिश एंड रोमन काउंटिंग, इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आपको आपका होमवर्क PDF के रूप में मिल जाएगा, आपको होमवर्क करके सबमिट करवाना है। थैंक यू।